Illustration number 9. Mahi and Rahi are partners having profit and loss in the proportion of 6:4. From the given trial balance dated 31/3/17 and adjustments, prepare a final account of partnership firm. You are given with trial balance. Only capital account is given. So, आपको capital account बनाने की requirement है. No need of making the current accounts. Let us go for the adjustment first of all. Adjustment number 1. Provide 12% interest on capital of partner and 5% on drawings. तो पहले हम लिख देंगे capital on partners capital account credit side by balance brought down. Let me see the capital of the partners. Mahi 20,000 and Rahi 12,500 and drawings दिया है 3,000 2,000. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 12,500. डेबिट पे लिख देंगे 2 ड्राइंग्स. उसका रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट 12% का इंटरेस्ट आवे जो भी है. पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट पे लिख दिया बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माही और राही में. सेकेंड इफेक्ट दे दी मैंने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड. ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट क्या मैंने 5% पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पर. सेकेंड इफेक्ट मैंने दे दी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड. नंबर सेकेंड 3% कमीशन ऑन सेल्स इज पेएबल टू माही. माही को मुझे सेल्स पे 3% कमीशन देना है. सेल्स आपको दिया है 2 लाख. ओके 2 लाख के ऊपर मुझे यहाँ पे कमीशन देना है माही को. कितना कमीशन है 3%. 2 लाख पे 3% कमीशन 2 3 6,000 का कमीशन देना है मुझे यहाँ पे. ओके देख लो अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड टू माहीज कमीशन 6,000. दूसरी एंट्री मैं पास कर दूंगा पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पर बाय कमीशन माही के कॉलम में 6,000. सेल्स के ऊपर से कमीशन फिक्स था तो सेल्स के ऊपर हिसाब कर लिया कमीशन का. देन नेक्स्ट एवरी मंथ 300 इज पेएबल टू राही फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस डन बाय फॉर द बिजनेस. ऊपर को ट्रैवलिंग एक्सपेंस में दिया हुआ था ये रो. राही का दिया है 3,000 और सेल्समैन का दिया है 5250. सेल्समैन का जो है वो आएगा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे. राही बीइंग अ पार्टनर उसका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रो के डेबिट साइड में और पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पे. उसको पर मंथ 300 मिलने वाला था. मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज़ 3600. ऑलरेडी उसको 3,000 पे कर चुके हैं तो 600 इज रिमेनिंग. सो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन डेबिट टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस राही इनर कॉलम 3,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 600. कैसे आया 600 आउटस्टैंडिंग 300 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज 3600. उसमें से 3,000 ऑलरेडी पे कर चुके हैं तो रिमेनिंग इज 600. इसकी दूसरी एंट्री पास कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पर बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस राही में 600. और देख लो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे लिख दिया है तो सेल्समैन ट्रैवलिंग एक्सपेंस 5250. नेक्स्ट ₹50 इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग ऑफर ऑफ ऑन लोन ऑफ अ फ्रेंड. 50 रुपये का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पे करना बाकी. लोन दिया है क्या ये रहा. लोन बॉर्ड फ्रॉम द फ्रेंड दिया है 2500 जो लिख देंगे लायबिलिटी साइड पे. डेबिट में देख लेते हैं कोई इंटरेस्ट की बात की है. नो कोई इंटरेस्ट की बात तो यहाँ पे की नहीं है तो लोन लिख देंगे लायबिलिटी साइड पे. उस पर अलग से इंटरेस्ट लिख देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और लोन 50 रुपीज़. ये रहा जो उन्होंने लिखा है. इसकी दूसरी एंट्री पास कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड. इंटरेस्ट ऑन लोन लेट मी चेक कहाँ किया है इन्होंने. ये रहा तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ए फ्रेंड 50 रुपीज़. Then next, shop rent is paid for 12 months for the year ending on 34/17. मतलब 1 महीने का प्रीपेड कर चुका हूँ. शॉप रेंट देख लेते हैं यहाँ पे. देखो एक शॉप रेंट आपको दिया है 75 वो लास्ट ईयर का प्रीपेड था और इस साल का शॉप रेंट कितना दिया है ऊपर दिया है 900. तो इस साल का शॉप रेंट 900 जो मैंने पे किया है 34/17 तक तो 1 मंथ का डिवाइड बाय 12 तो 75. तो इस साल का भी 75 रुपीज़ का प्रीपेड यहाँ पे चल रहा है. ओके
सो ऑपरेंट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में एज यू कैन सी टू सो ऑपरेंट 900 प्लस प्रीपेड जो लास्ट ईयर का था, जो लास्ट ईयर प्रीपेड था मतलब इस साल के लिए सॉपरेंट पे किया था तो वो वाला प्लस किया, और इस साल का प्रीपेड जो हमने हिसाब किया 900 डिवाइड बाई 12 75 एक महीने का प्रीपेड, वो मैंने 75 इस साल वाला माइनस किया। ओके और इस साल के प्रीपेड की सेकेंड एंट्री मैंने पास यहाँ पे कर दी एसेट्स में, प्रीपेड सॉपरेंट लिख के 75, प्रीपेड रेंट 75। Then next, provide 20% depreciation on fixed assets. Let me check the fixed assets. ये रहा 1250, उस पर depreciation मुझे यहाँ पे करना है 20%, मतलब 250। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में depreciation on fixed assets 250, और एसेट्स में से depreciation लिख के माइनस कर दूंगा आउटर कॉलम में 1000। Then next, that is a doubtful recovery of 250. doubtful recovery मतलब you can say bad debts है। so debtors देख लेते कितना है। debtors दे के रखा है 5000, debtors लिख देंगे हम assets में 5000 माइनस बैड डेट रिजर्व न्यू 250, आउटर कॉलम में 4750। BDR की दूसरी एंट्री पास कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर टू BDR 250, बिकॉज सब में कोई बैड डेट वगैरह को दिया हुआ नहीं है, डायरेक्ट इफेक्ट मैंने उसकी बाईपास यहाँ पे कर दी है। क्लोजिंग स्टॉक 19,025, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक, एंड सेकेंड इफेक्ट ऑन द असेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 19025 एज यू कैन सी। Okay, I hope so adjustments are very much easier in this particular sum. Now let us see the transfer of the remaining accounts. Drawings हो चुका, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, परचेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में दिया हुआ रिटर्न उसको माइनस करके आउटर कॉलम में लिख देंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो चुका है, सैलरी, अकाउंटेंट, क्लर्क्स एंड क्लर्क दोनों का प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, सॉपरेंट हो चुका है, डेटर्स एसेट्स में कर दिया है, कैरेज गुड्स तो लिख देंगे हम इसको ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। लेट अस सी, गुड्स का है तो इसने ट्रेडिंग में ही लिखा है ना, यस इट्स इनवर्ड। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, प्रीपेड सॉपरेंट हो चुका है, डिस्काउंट एंड अलाउंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, डोनेशन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, इनकम टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, प्रोफेशनल टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, बैंक कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, शेयर ऑफ SBI इन्वेस्टमेंट है ये मेरा एसेट्स में, फिक्स एसेट्स एसेट्स में कर चुके हैं, फिक्स एसेट्स मेंटेनेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, कैश बैलेंस एसेट्स, गुडविल एसेट्स, कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख चुके हैं, सेल्स प्रॉफिट एंड लॉस सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, परचेस रिटर्न डेबिट में हम परचेस में से माइनस कर चुके हैं, डिस्काउंट अलाउंस प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, डिविडेंड ऑन शेयर ऑफ SBI प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, बैंक अकाउंट लायबिलिटीज़ ये मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज़ लोन बोर्ड फ्रॉम लायबिलिटीज़ में ऑलरेडी कर चुके हैं। लेट अस सी द क्लोजिंग, ट्रेडिंग को क्लोज किया, वी गॉट ग्रॉस प्रॉफिट 72,275, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफ़र किया प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रांसफ़र फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोज किया मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 73,575 इज अ टोटल, उसमें से डेबिट के सारे फिगर लेस किए, सो द रिमेनिंग अमाउंट आई गॉट एज नेट प्रॉफिट 19,500, ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, देन उसको ट्रांसफ़र किया मैंने प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे बाय नेट प्रॉफिट, ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्लोज किया इसको, डिफरेंस अमाउंट 6250, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो आपको दिया हुआ था 6:4, तो पार्टनर्स कैपिटल डिविजिबल प्रॉफिट माही और राही में बांट दिया, उसको ट्रांसफ़र कर दिया पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पर। ओके एंड आफ्टर दैट क्लोज किया मैंने इंडिविजुअली राही एंड माही को मैंने यहाँ पर इंडिविजुअली क्लोज किया, सो आई गॉट द बैलेंस अमाउंट एज 29,000 एंड 15,000, लिखा बैलेंस कैरी डाउन, उसको ट्रांसफ़र कर दिया मैंने अपने एसेट साइड लायबिलिटी साइड पे कैपिटल माही राही, इनर में लिख के प्लस के बाहर लिख दो या सीधा बाहर लिख दो चलेगा, टोटल इज़ 50,800। दिस सम वॉज वेरी मच ईजियर, ये सम पूछ लेता आप लोग का नसीब।
Let us change the figure. Adjustment number 1. I'll directly change the figure. Provide 10% interest on capital of partner and 7% on drawings. Number 2. 5% commission on sales is payable to Mahi. Number 3. Every month 400 is payable to Rahi for travelling expense done for business. Number 4. Rupees 200 interest is outstanding on loan of friend. Number 5. Shop rent is paid for 12 months for the year ending on 36/17. Number 6. Provide 10% depreciation on fixed assets. Number 7. There is a doubtful recovery of rupees 350. And number 8. Closing stock rupees 25,000. Let me change once again the numbers of illustration number 8. तो दो सम आप करोगे होमवर्क में. Illustration number 8, change the numbers once again. Number 1. Value of closing stock is 20,000, out of which 10% and 20% goods have market value less than book value by 8% and 10% respectively. Number 2. Stationery stock as on 31/3/17 rupees 600. Number 3. A furniture of rupees 600 sold to Kishan for rupees 300 on 1/10/16, which is recorded in the sales book. Number 4. Increase the rate of depreciation to 15% on plant and machines. Number 5. Provide 6% depreciation on furniture. Number 6. Write off rupees 1,000 from debtors as bad debts. Provide bad debt reserve at 4%. Number 7. Provide 1% discount reserve on debtors. Number 8. Goods are rupees 3,000 withdrawn from Mira for personal use on 1/1/17. It is recorded in the sales book. 3,000 का कर दो 5,000. Number 9. Calculate 15% in per annum interest on capital of partners. Number 10. Rupees 1,000 annual salary will be given to Radha for her active participation in the business. आपको ये सम वापस यहाँ पे सॉल्व यहाँ पे कर लेना है. So 2 sums for today as a homework. Okay, 3 sums all together. मैंने आपको पहले भी कहा है, you got to sit for minimum 2 hours for accountancy and statistics, 2 hours each. Okay, because now so many chapters are already completed. First part of statistics already completed, revision is going on. Second part, accountancy chapter number 1, 3, 4 and 5 is already completed. We are now into chapter number 2, even illustration number 9. 9 तक हम sums कर चुके हैं, तो 9 तक हमने more than 20 sums कर लिए होंगे. So now I hope so you are very much confident for solving this final account sums. Some more typical sums are going to come forward. बट येस, अब मुझे लगता तो है ऐसा कि आप इजीली सॉल्व यहाँ पे कर सकेंगे फाइनल अकाउंट का सम. एक जो वो डर था, शायद वो डर अब थोड़ा सा कम हो चुका है. सो आई रिक्वेस्ट अगेन यू ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ कंसंट्रेट ऑन अकाउंटेंसी एंड स्टैटिस्टिक्स. ओके, इवन इको एंड OC आर ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट. You can evenly score 100 marks in Eco and OC also.
नॉट ओनली दैट कि प्रैक्टिकल में आपके 100 में 100 आते हैं, इक्व एंड ओसी में भी आपके 100 में 100 आते हैं और आ सकते हैं, ठीक है. सो येस, यू गॉट टू फोकस फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स ऑल्सो. इवन इन इंग्लिश, गुजराती, ओके, you can score more than 80 marks. And even in computer, don't forget the computer. Even in computer, you can score 100 out of 100. So concentrate on computer even. So here I'm ending today's session. Whatever sums I have given it to you, kindly complete it on time and send it to me as an homework on time. Thanks for cooperation and support. Stay home, stay safe, keep learning.